क्या है लव जिहाद? मैं कह रहा हूँ हिंदू लड़कियां अगर चाह लें तो कैसे लव जिहाद हो जाए? नहीं हो सकता एकदम। वो अगर मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ, किसी भी लड़की से बात कर रहा हूँ, या कोई लड़की किसी भी लड़के से बात कर रही है, क्या एक आधार कार्ड चेक करने का हक नहीं है? मजाक मजाक में मांग लो, आधार कार्ड चेक कर लो। मैं राजा मिश्रा फेसबुक पे लिख दूं कि मैं राजा मिश्रा हूँ और अंदर से मैं सलमान हूँ, तो फिर कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप मेरा आधार कार्ड चेक कर लो, पैन कार्ड चेक कर लो, बैंक की पासबुक देख लो, कोई चीज ऐसा एक आइडेंटिटी चेक कर लो कि ऐसा नहीं हो कि मैं जिसके साथ घूम रही हूँ कल मुझे उसके साथ मस्जिद में जाना पड़े, फिर उसी के साथ मेरे को 10 बच्चे पैदा करने पड़े, फिर जब उसकी मेरी 45 साल की उम्र हो जाए, मैं किसी काम की ना रहूं, तो मेरे को मार के सूटकेस में फेंक दिया जाए। देश है हिंदुओं के समय हमारे पास एक भारत। एक भारत ऐसा है कि जो लास्ट बचा हुआ है, और उसमें भी आबादी कितनी है? 45%। 10 साल बाद कितनी होगी? 55% खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद 70% खत्म हो जाएगी। लास्ट में यही होगा, एक कश्मीर की तरह चिट्ठी फेंक दी जाएगी सबके घरों में कि या तो चेंज कर लो धर्म, या तो फिर अपनी बहन बेटियों को यहीं छोड़ के चले जाओ। तो जो राष्ट्रवादी हैं वो तो अपना अपना गला काट लेंगे या काट के मरेंगे, और जो ऐसे हिजड़े जो सेकुलर बन के बैठे हुए हैं हमारे धर्म में हमारे साथ, वो क्या करेंगे कि धर्म भी चेंज करेंगे और अपनी अपनी लड़कियों की उनके साथ शादी भी करेंगे, हलाला भी करवाएंगे, जो भी इनका बस चले वो करवाएंगे। इतने मुस्लिम कंट्री हैं, उन्होंने हंगामा मचा रखा है, और वो मुस्लिम कंट्री वही है जो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को पनाह देती हैं। क्या इसका जो फ्रांस में हुआ उसका सऊदी अरब में या दुबई में इसका हंगामा हुआ? नहीं हुआ। वहां के लोग समर्थन किए। वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, वो भी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो जानती है कि ये जहां जाएंगे वहीं पे गला काटेंगे, और वहां के एक दिन जनसंख्या के कारण प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति बन जाएंगे। फ्रांस में जो हुआ, हमें उससे क्या मतलब है? पाकिस्तान में भी तो हिंदू मारे गए। एक बार भी कोई भी बता दो, पूरे भारत में यहाँ पे प्रोटेस्ट चला है पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए? नहीं चला है ना। वहाँ मध्य प्रदेश में हुआ और जो महाराष्ट्र में हुआ, वहां की सरकारों को ये एक्शन लेना चाहिए और सबके ऊपर देश विरोधी NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। और जितने भी लोग हैं, मैं कह रहा हूं, आप 1000-2000 हैं तो क्या हुआ? क्यों डर रहे हो भाई? जेल है, बहुत बड़ा जेल है तुम्हारे पास। जब कोरोना में तुम 1 करोड़ आदमी को रखने का व्यवस्था कर सकते हो तो उनको भी रखने का व्यवस्था करो, और सारे बंदों को उठाओ और इतने जूते मारो, इतने लाते मारो ना कि उनको पता चले कि वो पैसा आया कहाँ से। एक आम आदमी, बेरोजगार आदमी, कोरोना में किसी के पास काम तक नहीं है, पैसे की महामारी चल रही है, और उस टाइम पे तुम लोग इतने बड़े पैमाने पे धरना कैसे दे रहे हो? तुम्हारे पास पैसे इतने आए कहाँ से? पोस्टर लगवाने के, पोस्टर बनवाने के, चिपकाने के, इन सब के लिए तो पैसे लगे होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि सब ऊपर वाले ने दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं इनकी एक जो साजिश है, अगर इंडिया में जड़ तक जाना है तो एक एक बंदों के पहले तो घर मकान चेक करो, सारे पुलिस लगा दो, फोर्स लगा दो, 1 महीने सब में चेक करो, देखो कहाँ निकलता हथियार, कहाँ बम, कहाँ बारूद। और कम से कम 70% इंडिया में आपको बम बारूद मिलेगा इनके घरों में से। ये कहीं ना कहीं रूस में अगर मारा जाता है, रूस में क्यों मारा गया? एक चलो कार्टून दिखा दिया उन्होंने, एक कार्टून लगा दिया बिल्डिंग पे अपने, आप वहां पे धरना दिए होते कि ये गलत है। हम यहाँ पे करते क्या? हमारे हजारों लोग डेली मारे जाते हैं। जी सर, हमारे भगवानों की गंदी तस्वीरें बनाई जाती है, हमारे भगवानों का मजाक उड़ाया जाता है। आए दिन कोई ना कोई मुस्लिम कॉमेडियन हमारे भगवानों के लिए गलत टिप्पणी करता हुआ दिखता है। बॉलीवुड तक में गलत टिप्पणी दिखाई जाती है, पर हमने तो कभी ऐसा हंगामा नहीं किया, हमने किसी को नहीं मारा। तो ये कैसी मानसिकता है इनकी कि एक कार्टून दिखाने पर, एक फोटो दिखाने पर आप गला काट दे रहे हो किसी का? देखिए, इनकी मानसिकता कुछ नहीं है, इनका सीधा सीधा एक ही फंडा है कि मेरा जो धर्म है, मेरे धर्म के अलावा जितने भी धर्म है सब के सब बेकार हैं, उन सबको काट के सुला देना है। इनका एक ही धर्म है। ये नहीं मानते कि वो हिंदू है, वो ईसाई है, वो ये मानते हैं कि ये काफिर हैं और इनको हमें मारना है आज नहीं कल, और वो लगातार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ फ्रांस जैसा देश हिंदुस्तान को भी बनना चाहिए। तरक्की आपको अमेरिका वाली चाहिए, सुविधा आपको फ्रांस वाले चाहिए, शहर आपको टोक्यो सिटी चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे कानून वैसा बनने लगता है तो आप लोगों की हालत क्यों खराब होती है? कांग्रेस का अगर रूस का राष्ट्रपति ऐसा निर्णय लिया है तो उसके पीछे बहुत बड़ी गहरी साजिश है। वो काम कर रहा है, अपने मतलब के लिए कर रहा है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम यहाँ पे क्यों धरना दे? और वो बंदा राफेल दिया है भारत में। जी बिल्कुल। जब पूरा देश खिलाफ था परमाणु निरीक्षण के लिए तो रूस हमारे साथ खड़ा था, फ्रांस हमारे साथ खड़ा था। ये 2 देश के लिए हम कभी भी लड़ेंगे, कभी भी कुछ भी करेंगे, लेकिन एक आतंकवादी के साथ नहीं देंगे। हम क्या कहेंगे कि वो जो गला काटा है वो सही किया है? हम मोदी जी बोलेंगे कि नहीं वो जो तुम लोगों ने गलत किया है, जो गला काटा आप लोग उसको क्यों मार रहे हो? आप लोग मस्जिदों में ताला क्यों लगा रहे हो? अरे वो उनका सरकार है, उनका अलग रूल है, उनका अलग देश है। लेकिन अगर वहां से प्रदर्शन यहाँ होता है तो कहीं ना कहीं एक आतंकवादी गतिविधियां हैं। वहां पे भी आतंकवादी थे, यहाँ पे भी आतंकवादी हैं। वहां काटा जाता है, उसका किसी ने विरोध नहीं किया। लव जिहाद होता है देश में, लव जिहाद में कितनी हमारी बहनों को काट दिया जाता है, काट के उसी घर में गाड़ दिया जाता है,
तब कोई अच्छा मुसलमान इस चीज का विरोध नहीं करता है। कहाँ जाते हैं लोग फिर? ये विरोध नहीं करते, जिसने किया है उसको पैसे देते हैं, उसके घर पे जाते हैं, उसकी फैमिली की जिंदगी भर की पूरी जितनी खर्चा होता है जो उनके लिए हो सकता है वो करते हैं। कि आपका लड़का शहादत हुआ है, आपका लड़का वो जेल में नहीं है, आप ये समझिए कि हम आपके लड़के, ये उसके लिए घर पे जाके उसको बढ़ावा देते हैं कि आप ये काम कीजिए। क्या है लव जिहाद? मैं कह रहा हूँ हिंदू लड़कियां अगर चाह लें तो कैसे लव जिहाद हो जाए? नहीं हो सकता एकदम। वो अगर मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ, किसी भी लड़की से बात कर रहा हूँ, या कोई लड़की किसी भी लड़के से बात कर रही है, क्या एक आधार कार्ड चेक करने का हक नहीं है? मजाक मजाक में मांग लो, आधार कार्ड चेक कर लो। मैं राजा मिश्रा फेसबुक पे लिख दूं कि मैं राजा मिश्रा हूँ और अंदर से मैं सलमान हूँ, तो फिर कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप मेरा आधार कार्ड चेक कर लो, पैन कार्ड चेक कर लो, बैंक की पासबुक देख लो, कोई चीज ऐसा एक आइडेंटिटी चेक कर लो कि ऐसा नहीं हो कि मैं जिसके साथ घूम रही हूँ कल मुझे उसके साथ मस्जिद में जाना पड़े, फिर उसी के साथ मेरे को 10 बच्चे पैदा करने पड़े, फिर जब उसकी मेरी 45 साल की उम्र हो जाए, मैं किसी काम की ना रहूं, तो मेरे को मार के सूटकेस में फेंक दिया जाए। या तो फिर मेरी ही लड़की 45 साल होने के बाद मेरी लड़की जब 22 साल की हो तो मेरी ही लड़की से मेरा पति कहीं ऐसा ना हो कि निकाह कर ले। तो इस चीज को अगर बदलना है तो कहीं ना कहीं लव जिहाद के ऊपर सरकार को एक कानून बनाना चाहिए। उसके लिए आप ये सोचो कि नहीं मुसलमान भाई लोग जो हमारे अच्छे हैं वो धरना देंगे, कभी नहीं। उसके लिए ये सोचो कि कांग्रेस हमारी राष्ट्रवादी पार्टी है, कभी वो धरना देगी, रोड पे आएगी, उतरेगी? तो कभी नहीं, कोई पार्टी नहीं आएगी इसके लिए। केवल एक बीजेपी एक पार्टी है जो इसके लिए आ सकती है। और मैं कोशिश करूंगा कि हमें नहीं चाहिए आप महंगाई, हमें 10 रुपए और महंगा कर दो, हमें चलेगा। जो हम टैक्स दे रहे हैं 10 रुपए और ज्यादा टैक्स देंगे, लेकिन इन सब चीजों पे अगर आप कानून बनाओगे तो आज 300 सीट पे हो, कल 400 पे रहोगे। हमें नहीं कहता है पेट्रोल सस्ता, पेट्रोल आपने 82-83 रुपए लीटर कर दिया, फिर भी हम चल रहे हैं ना। हम नहीं बैठे पेट्रोल के धरने पे, क्योंकि हमें हमारा देश चाहिए। फ्रांस में तो 3 मारे गए, यहाँ डेली हर घंटे 3000 मारे जाते हैं। कितना सोशल मीडिया दिखाएगी, कितना मीडिया दिखाएगी? मीडिया तो बिक चुकी है, ऐसा मीडिया बिक चुकी है कि नकली भाभी बना के लेके चले आते हैं दिखाने के लिए। नकली भाभी दिखा देंगे कि हाँ ये भाभी हैं, हाथरस में पहुंची हुई हैं। हाथरस में कोई ऐसा मीडिया बता दीजिए कि जो वहां पे नहीं पहुंचा है। लेकिन उसके बाद आजमगढ़ में कोई मीडिया नहीं पहुंचा है, उसके बाद आपका आदर्श नगर में कोई मीडिया नहीं पहुंचा है, बल्लभगढ़ में कोई मीडिया नहीं पहुंचा है। क्यों? सारा राष्ट्रवादी ठेका मोदी जी ने ले रखा है। इन लोगों को यहाँ पे क्या अधिकार है? फिर फ्रांस जैसा मीडिया देश बनाओ कि जो मैं कहूं केवल वही दिखाओ, उसके बाद अगर उससे ऊपर दिखाए तो आपका बर्खास्त है, आप चलो जेल में। ऐसा कानून भी लाओ। मीडिया वालों को इतनी छूट क्यों है? कुछ भी बोलते हैं। एक सुदर्शन न्यूज, रिपब्लिक भारत, थोड़ा बहुत जी न्यूज, यही राष्ट्रवादी का ठेका ले रखे हैं क्या? वो तो भला है सुदर्शन ये सोशल मीडिया का जो इतना एक्टिव हुई है कि आज एक भी कहीं मर्डर होता है तो हम लोगों को तुरंत पता चल जाता है। नहीं तो पहले भी मर्डर इतने ही होते थे, इससे 10 गुना ज्यादा होते थे। लेकिन अब अगर एक हो रहा है तो हमें पता चल रहा है, और पहले 10 हो रहे थे तो हमें पता नहीं चलते थे। इसलिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की ताकत और एकता की जीत है ये, जहाँ पे लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं। खैर जागरूक घर से निकल के नहीं हो रहे हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। तो वो भी एक्टिवेशन एक है, लेकिन लोगों को और जागरूक होने की जरूरत है। लोग रोड पे भी निकलना सीखे अपने लिए, अपने हक के लिए। जिस तरीके से इनमें यूनिटी देखी जाती है कि दूसरे देशों में होता है और ये हंगामा यहाँ करते हैं, तो आखिर वही यूनिटी हिंदुओं में क्यों नहीं देखने को मिलती है? कि हिंदुओं की बहनों के साथ घटनाएं होती है, हिंदुओं के भाइयों को मार दिया जाता है, तब भी हिंदू चुप क्यों बैठा रहता है? कितने देश हैं हिंदुओं के समय हमारे पास? एक भारत जी। एक भारत ऐसा है कि जो लास्ट बचा हुआ है, और उसमें भी आबादी कितनी है? 45%। 10 साल बाद कितनी होगी? 55% खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद 70% खत्म हो जाएगी। लास्ट में यही होगा, एक कश्मीर की तरह चिट्ठी फेंक दी जाएगी सबके घरों में कि या तो चेंज कर लो धर्म, या तो फिर अपनी बहन बेटियों को यहीं छोड़ के चले जाओ। तो जो राष्ट्रवादी हैं वो तो अपना अपना गला काट लेंगे या काट के मरेंगे। और जो ऐसे हिजड़े जो सेकुलर बन के बैठे हुए हैं हमारे धर्म में हमारे साथ, वो क्या करेंगे कि धर्म भी चेंज करेंगे और अपनी अपनी लड़कियों की उनके साथ शादी भी करेंगे, हलाला भी करवाएंगे, जो भी इनका बस चले वो करवाएंगे। क्योंकि उनके अंदर कोई राष्ट्र विरोधी है ही नहीं। वो बस ये देखना चाहते हैं कि मैं जिंदा हूँ, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मुझे अपने से मतलब है, देश से नहीं मतलब है। देश से सारे देश इतना पावरफुल क्यों है कि वहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश के लिए मरता है, मिटता है, अपने धर्म को बचाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सीधा सीधा आप देख लो ना कि हमारे जितने मुस्लिम कंट्री है सबने फ्रांस का विरोध किया है। एक भी देश ने नहीं बोला है कि नहीं वो सही काम कर रहे हैं। अरे भाई किसी का गला काटोगे तो वहाँ का देश क्या करेगा? बढ़िया है कि फ्रांस ने इतनी जल्दी 10 दिन में ही पहचान लिया कि नहीं आतंकवादी होता कौन है। हमारे भारत में तो आज तक पहचान नहीं हुई, ना तो आगे 50 साल में पहचान हो पाएगी। तो इसलिए धर्म का पहचान करो। और मोदी जी आपको काम करने के लिए जो काम कर रहे हो, आप बाहर देख रहे हो, लेकिन पहले घर में आ जाओ। आप
पहले घर का देखो, उसके बाद घर को मजबूत करोगे, पिलर मजबूत करोगे तो बाहर अपने आप नींव मजबूत ही जाएगी, दीवार मजबूत ही खड़ी होगी। जी जी जी। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि डॉक्टर जाकिर नायक जिनको बोला जाता है, उन्होंने बोला है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट को मार देना चाहिए, और मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर उनका भी ऐसा ही कुछ बयान है, और दोनों मुस्लिम हैं। ये लोग कभी वहाँ पहुँच के तो दिखाएं, ये लोग उसके पास पहुँचे तो सही उसको मारने के लिए। वहाँ पे इनके एक एक बोटियाँ काट के फेंक दी जाएंगी। ये भारत नहीं है कि आतंकवादी भी आया तो देख लिया तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट रात में खुला रहेगा। वहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं है। आतंकवादी हो, एक पुलिस वाले को पूरी खुली छूट है वहाँ पे कि गोली मार दो साले को। हम नहीं पूछने आएंगे कि तुमने गोली क्यों मारा। तो वो फ्रांस है, ये भारत है। यहाँ वहाँ पे जमीन आसमान का अंतर है। लोग बयानबाजी, मैं तो कह रहा हूँ कि जितने लोग धरना दिए हैं फ्रांस में, अगर उन्हें इतनी दिक्कत है फ्रांस से, तो हम पासपोर्ट वीजा तैयार करवाते हैं। आप जाइए वहाँ पे धरना दे के दिखाइए, मतलब तो एक भी बंदा वापस नहीं आएगा। सारे के सारे वहीं नस्तराबूत कर दिए जाएंगे, काट के फेंक दिए जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। वैसी भी सरकार चाहिए यहाँ पे। धन्यवाद।